फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार त्रिकोणमिति का 7वां क्लास लेने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान, ये तीनों का मान थीटा के बढ़ने पर अर्थात कोण के मान बढ़ने पर ये तीनों का मान, अगर थीटा बढ़ेगा यहाँ पर तो इसका मान जो है बढ़ता है। और बाकी जो तीन बचते हैं जैसे कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, यह तीनों का जो मान होता है थीटा के बढ़ने पर घटता है। इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो कैसे याद रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए इसमें इसका भी पहला लेटर सी है, इसका भी पहला लेटर सी है, इसका भी पहला लेटर सी है। तो जो सी से जो तीनों शुरू हो रहे हैं उनका जो थीटा का मान जितना ही बड़ा रहेगा उनका मान उतना ही छोटा होगा। और बाकी जो तीन है साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, तो इनका यहाँ पर मान जितना ही बड़ा रहेगा, कोण जितना ही बड़ा रहेगा उनका मान भी उतना ही बड़ा आएगा। तो इस आधार पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, लिखें बढ़ते क्रम में लिखें। देखिए अब तो साइन इसमें आता है, यानी कि यहाँ पर कोण जितना ही बड़ा रहेगा इसका मान उतना ही बड़ा रहेगा। तो इसको जब हम लोग सजाएंगे तो देखिए बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले छोटा लिखते हैं उसके बाद बड़ा लिखते हैं। तो इसमें सबसे जो छोटा कोण है 10 डिग्री है, तो साइन 10 डिग्री से बड़ा होगा साइन 20 डिग्री, इससे बड़ा होगा साइन 30 डिग्री, इससे बड़ा होगा साइन 40 डिग्री और इससे बड़ा होगा साइन 50 डिग्री। इसी तरह अगर हम लोग इसमें लिखें टैन पर, टैन 5 डिग्री, टैन 15 डिग्री, टैन 25 डिग्री, टैन 50 डिग्री। और इसको भी हम लोग अगर बढ़ते क्रम में लिखें, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान जितना ही बड़ा रहेगा इसका मान भी बड़ा होगा। तो इसलिए इसका बढ़ते क्रम होगा सबसे छोटा वाला पहले, अर्थात टैन 5 डिग्री, इससे बड़ा होगा टैन 15 डिग्री, इससे बड़ा होगा टैन 25 डिग्री, इससे बड़ा होगा टैन 50 डिग्री। उसी तरह अगर सेक का भी क्वेश्चन है, यहाँ पर टैन की जगह पर सेक भी आ जाए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। थीटा का मान जितना ही बड़ा रहेगा उसका वैल्यू भी उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़े हुए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, अगर हम ऐसे लिख दें सेक 10 डिग्री और यहाँ हम लिख दें सेक 5 डिग्री और यहाँ लिख दें सेक 50 डिग्री और यहाँ पर लिख दें सेक 20 डिग्री और यहाँ लिख दें सेक 80 डिग्री को बढ़ते क्रम में लिखें, देखिए बढ़ते क्रम में लिखना हमको असेंडिंग ऑर्डर में। तो बढ़ते क्रम में देखिए यहाँ पर है सेक का मान, यहाँ थीटा जितना ही बड़ा होगा इसका वैल्यू भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा जो थीटा का मान वाला है वही सबसे बड़ा होगा। अर्थात यहाँ पर 80 डिग्री है तो ये सबसे बड़ा वैल्यू इसी का होगा। उसके बाद इसका होगा, तब जाके इसका होगा, लास्ट में 5 डिग्री वाला होगा। तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो सेक 5 डिग्री, उससे बड़ा है 10 वाला सेक 10 डिग्री, उससे बड़ा है सेक
20 डिग्री 20 वाला। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेक 50 डिग्री और इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेक 80 डिग्री। तो यही देखिए यहाँ पर साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, यहाँ इनका थीटा का मान जितना ही बड़ा रहेगा उसका वैल्यू भी बड़ा होता है। तो इस पे हम लोग इस तीनों पे क्वेश्चन देख लिए। अब इस पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कॉस 100 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री को घटते क्रम में लिखना है। इसको घटते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर कॉस, कॉट और कॉसेक, थीटा का मान बढ़ने पर, यानी कि थीटा का मान, इनका थीटा का मान जितना ही बड़ा रहेगा वो उतना ही छोटा होगा, घटता है। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा है, यानी कि 100 डिग्री जो है सबसे छोटा होगा और यहाँ पर जो 10 डिग्री है सबसे बड़ा होगा। तो चूंकि घटते क्रम में बोल रहा है तो पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए इस जो सबसे छोटा वाला कोण है वही सबसे बड़ा मान होगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉस 10 डिग्री, उसके बाद उससे छोटा आपका हो जाएगा 45, कॉस 45 डिग्री। इससे छोटा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री और उसके बाद इससे छोटा हो जाएगा कॉस 100 डिग्री। देखिए यह नुकीला जो साइन होता है, नुकीला छोटा को दर्शाता है। तो सबसे छोटा या 100 डिग्री वाला है, उससे थोड़ा बड़ा 60 डिग्री वाला है, उससे भी बड़ा है 45 डिग्री और इससे बड़ा होगा 10 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान इनका जितना ही बढ़ता है उतना ही छोटा होता है। चलिए और क्वेश्चन नीचे दिखा है कॉट 50 डिग्री, कॉट 40 डिग्री, कॉट 80 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान, यहाँ पर थीटा का मान जितना ही बड़ा होगा वह उतना ही छोटा होगा। तो सबसे देखते हैं इसमें बड़ा वाला वैल्यू को। देखिए यहाँ पर है 90 डिग्री, सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यही सबसे छोटा है। तो हम उसी को पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कॉट 90 डिग्री, उसके बाद इससे बड़ा होगा कॉट 80 डिग्री, इससे बड़ा होगा कॉट 50 डिग्री और सबसे बड़ा होगा कॉट 40 डिग्री। क्योंकि थीटा का मान जितना ही छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा और थीटा का मान जितना ही बड़ा होगा वह छोटा होगा। तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी पूरा कोण पर आधारित कुछ और भी थ्योरी है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। यह हो गया, इसको एक मानिए। दूसरा देखिए tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए और कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है tan ए। और तीसरा सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कौसेक ए, कौसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए। एक बार फिर देखिए साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, tan 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए tan ए, सेक 90 माइनस ए कौसेक ए और कौसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। तो यह फॉर्मूला है। अभी होता कि कैसे है इसको देख लिया जाए। देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री पूरा कोण है और पूरा कोण हम पहले बता चुके हैं कि कैसे, जैसे साइन 30 का मान उतना ही होता है जितना कॉस 60 का, क्योंकि दोनों जोड़ने पे 90 होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉस 45 का मान उतना ही होगा जितना साइन 45 का, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसी दोनों का पेयर होना चाहिए, साइन और कॉस का, तभी यह नियम चलेगा। tan और कॉट का रहेगा तभी यह नियम चलेगा।
क्योंकि tan के साथ cot का पेयर बनता है, sin के साथ cos का पेयर बनता है, sec और cosec का पेयर बनता है। तो यानी कि sec 45 डिग्री का मान उतना ही होगा जितना cosec 45 डिग्री का, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 आएगा। तो यह वाला जो पूरक वाला जो थ्योरी चलता है वह केवल इन्हीं माने साइन कॉस के साथ चलता है, फिर tan कॉट के साथ चलता है, सेक और कॉसेक के साथ चलता है। ऐसा नहीं कॉट और इसको ले लिया जाए तो गलत हो जाएगा, साइन के साथ इसको ले लिए तभी गलत हो जाएगा। तो चलेगा तो बस इसी अपने साथ ही पेयर बनाएगा ये दोनों तीनों, इसके अलग के साथ नहीं होगा। हेलो, तो हम लोग देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। देखिए अगर यहाँ पर इसी के आधार पर बताएगा साइन 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा रहे, यहाँ पर एक जगह में थीटा रहे तो यहाँ पर भी ए हो जाए, यहाँ पर थीटा हो जाएगा यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 डिग्री अगर यहाँ पर आ जाए 2 थीटा तो यहाँ पर भी 2 थीटा आ जाएगा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस अगर यहाँ पर 3 थीटा आ जाए, इसी की जगह एक जगह पे हम एक जगह पर इतना रखे, फिर इतना लिखे, फिर इतना लिखे, तो यहाँ पर जैसे जैसे चेंजिंग हम करेंगे वैसा ही यहाँ पर भी चेंजिंग होते जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 3 थीटा, ऐसे हो जाएगा। अगर इसे हम ऐसे कर दें 90 डिग्री माइनस π/2, देखिए एक जगह में π/2 रख दिए तो यहाँ पर भी चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ पर भी तो ये cos π/2। तो इसी तरह की थ्योरी बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके साथ भी चलता है। अगर हम ऐसे लिखते साइन 90 डिग्री माइनस x लिख दे यहाँ पर, तो यहाँ पर cos x हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 90 में से जितना घटेगा, यहाँ पर जो चीज घटेगा वही यहाँ पर cos के थीटा के रूप में आएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। और बाकी इसी तरह बाकी पांचों में चलता है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर लिख दिया साइन 30 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। का मान, इसका मान निकालना है। साइन 30 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। तो देखिए ऊपर 30 है, नीचे 60 है। तो हम पहले भी बताए थे साइन और कॉस का पेयर बनता है, साइन और कॉस का पेयर बनता है और दोनों को जोड़ने पर अगर 90 हो जाए तो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 30 है, यहाँ पर 60 है, दोनों को जोड़ने पर 90 हो जा रहा है। तो इसको यह इसका मान उतना ही होगा जितना इसका होगा, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा ही आ जाएगा बिना बनाए। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे लिखेंगे, देखिए साइन, और देखो 30 है तो सोचेंगे कि 90 में से कितना घटाएं कि 30 आए। तो 90 में से अगर आप 60 घटाते हैं, 90 में से अगर 60 माइनस करते हैं तो 30 आ जाएगा, बिल्कुल इसी नियम के आधार पे। तो अगर साइन 90 माइनस 60 करेंगे, 90 में से 60 घटाएंगे 30 आएगा। और नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन 90 माइनस 60, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, यानी कि यहाँ ए घटा तो यहाँ पर ए आया। लेकिन यहाँ पर तो 60 घट रहा है, तो 60 घट रहा है तो कॉस 60 आ जाएगा। ऊपर कॉस 60 आ गया, नीचे भी कॉस 60 आ गया। तो दोनों सेम है, कट जाएंगे, अर्थात 1 आ जाएगा आंसर। इसको बिना बनाए भी हम लोग कर सकते थे। 30 और 60 90, दोनों का पेयर बनता ही है तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा।